आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में पॉइंट्स एंड रिवार्ड का ऑप्शन जो है वो रख सकते हैं सेलिंग पर, कि आपके कस्टमर जब आएँ कोई परचेज़ करें तो उन्हें पॉइंट्स का कोई रिवार्ड मिले और उन पॉइंट्स की वर्थ हो। ये एक तरह से गेमिफिकेशन वाला प्रोसीजर हो जाता है, जिससे काम जो है ज़रा इंटरेस्टिंग लगता है और आपकी सेल्स में इजाफा होता है। इसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स। अब ये टॉप पर आपको एक प्लगइन नज़र आ रहा है, ये पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर वूकॉमर्स बाय WP Swing। WP Swing का ये है एक प्लगइन जिसे हमने इंस्टॉल करना है अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स की सेटिंग करने के लिए। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे और इसे इधर से एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे फिर, और इसे एक्टिव कर लेंगे। अब चलते हैं इसके सेटिंग पर। हमारा जो प्लगइन है वो इंस्टॉल तो हो चुका है। अब देखते हैं इसकी सेटिंग। यहाँ जो भी आपके प्लगइन्स जो होते हैं उन्हें आपने अपडेट लाजमी करना होता है। ये कुछ दिन बाद अपडेट का ऑप्शन आ जाता है। आपने ये अपडेट जो है वो वक्त पर इसे अपडेट करना है, इसका ओल्ड वर्जन नहीं रखना। अब देखें ये पॉइंट्स एंड रिवार्ड, इसका प्रो वर्जन भी है। हम इसकी सेटिंग में जाएंगे और इसे देखेंगे कि इसकी सेटिंग जो है पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स की हम किस तरह कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप एफिलिएट वाला सिस्टम भी अपने वर्डप्रेस के साइट में लगा सकते हैं। तो ये देखें, वेलकम टू WP Swing, इसका ये साइन अप पेज है। अब इसे क्रॉस कर देते हैं। अब इसकी सेटिंग में हम जाएंगे और इसकी जनरल सेटिंग देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है प्लगइन। तो ये देखें, ये इसका ओवरव्यू है। ओवरव्यू का पेज है पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर वूकॉमर्स। आपको यहाँ ये नज़र आ रहा होगा टॉप पर, और इसका ये ओवरव्यू का पेज है। ये देखिए, यहाँ पर एक वीडियो भी यूट्यूब की दी हुई है जिससे आप ये लर्न कर सकते हैं इस प्लगइन के बारे में। अब इसकी जनरल सेटिंग पर जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर जनरल सेटिंग का मिलता है। ये फिर से पेज आके इसे क्लोज़ कर देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा इनेबल वूकॉमर्स पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स, ये प्लगइन इनेबल का ऑप्शन है। यहाँ पर हम इनेबल कर देंगे। एंड यहाँ पर अगर हम साइन अप पॉइंट्स रखना चाहते हैं कि कोई हमारी वेबसाइट पर साइन अप करे तो उसे इतने पॉइंट्स मिलें, तो ये हम सेट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से, जितने भी हम रखना चाहें। रेफरल पॉइंट्स, अगर कोई हमारी वेबसाइट रेफ़र करता है तो उसे कितने पॉइंट्स मिले, यहाँ पर ये भी हम लिख देंगे कितने पॉइंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। तो और इसके बाद सोशल शेयरिंग, अगर आप सोशल मीडिया पर शेयरिंग का ऑप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ से इन्हें इनेबल करेंगे, नहीं तो ये ऐसे ही रहने दें। अब इसके बाद टेक्स्ट सेटिंग के टेक्स्ट जो होता है वो आप ऑटोमेटिक भी रहने दे सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और इसके अलावा आप यहाँ पर कस्टमाइज टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर फॉर रेफरल पॉइंट्स ये पूरा बॉक्स दिया हुआ है हमें। यहाँ पर आप कस्टमाइज टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये मज़ीद कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। रिडेम्पशन सेटिंग्स। अब इसके बाद ऑर्डर रिवार्ड पॉइंट्स के, एक ऑर्डर पर आपको कितने रिवार्ड पॉइंट्स मिलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कस्टमर ने एक ऑर्डर किया है तो हम चाहते हैं उसे 100 पॉइंट्स मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 3 ऑर्डर कस्टमर एक साथ करता है तो उसे 500 पॉइंट्स मिले। तो इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग इसकी पॉइंट्स की डिवीज़न कर सकते हैं। ओके, अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा कार्ड पेज पर पॉइंट का ऑप्शन शो हो तो वो यहाँ से इनेबल कर देंगे। एंटर रिवार्ड ऑर्डर रिवार्ड मैसेज, यहाँ पर जो हमारा मैसेज होगा वो हम कस्टमाइज़ भी लिख सकते हैं। यू विल गेट 10 पॉइंट्स ऑन दिस सेल, यू विल गेट इतने पॉइंट्स। मतलब कि कस्टमर को मैसेज जाएगा जब वो शॉपिंग कर रहा होगा तो उसके पास ये मैसेज शो होगा कि आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप ये चीज़ परचेज़ करते हैं, या आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप 2-3 और प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं। तो ये हमारा कस्टमाइज मैसेज होगा जो हम अपने स्टोर के मुताबिक, सेल्स के मुताबिक यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो अब हम यहाँ पर अपना मैसेज लिख लेते हैं, यू विल गेट 50 when you extra points when you order 3 items। अगर आप 3 आइटम्स ऑर्डर करते हैं तो आपको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक पॉइंट्स भी मिलेंगे और एक बल्क ऑर्डर का हमारा 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा होगा। अब इसके बाद इस सेव चेंजेस पर जब क्लिक करेंगे हम, तो ये हमारी चेंजेस जो हैं वो सेव हो जाएंगी और हमारी वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। अब इसके बाद इसकी बाकी सेटिंग देख लेते हैं। ये यूट्यूब की इसकी वीडियो चल गई है, ये इस वीडियो के ज़रिए भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें भी ऐसे जनरलाइज गाइड किया जाता है वीडियो इसके प्लगइन के बारे में। अब ये देखें, नेक्स्ट ऑप्शन है अर्न पॉइंट्स पर करेंसी चेंज। तो मतलब करेंसी में इसे एक्सचेंज कैसे करेंगे, मतलब इतने पॉइंट्स अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 100 पॉइंट्स हैं हमारे कस्टमर के पास, तो उन्हें 100 रुपीज़ वो इक्वल हों, या अगर 1000 पॉइंट्स हैं तो वो 100 के इक्वल हों। इस तरह से कस्टमाइज सेटिंग होती है, ये आप खुद अपने हिसाब से करें, जो भी आप अपने स्टोर के हिसाब से या सेल्स के अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहें वो आप यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे और पॉइंट्स टेबल इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर हम चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या सेटिंग है। यहाँ पर पॉइंट्स टेबल के ऑप्शन में आपको यूज़र्स की सेटिंग मिल जाएगी। ये देखें, यहाँ पर कुछ यूज़र्स दिए हुए हैं, इन्हें हम डिलीट करेंगे और अपने हमारे जो उसके प्लगइन के वो होंगे, रेफरल्स होंगे या हमारे कस्टमर्स होंगे, उनकी डिटेल्स यहाँ पर हम डाल सकते हैं। अब इसके बाद देखें अफिलिएट प्रोडक्ट ऑर्डर्स, मतलब कि हमने ग्लोबल सेटिंग फॉर असाइनिंग पॉइंट्स फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, मतलब आप अगर ये सेटिंग अलाउ करेंगे तो आपकी सारी प्रोडक्ट्स पर इक्वल पॉइंट्स यहाँ पर हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि 100 पॉइंट्स हमारी हर प्रोडक्ट की सेल पर हों, तो फिर हम यहाँ पर 100 लिखेंगे और वो हर प्रोडक्ट को असाइन हो जाएंगे। मतलब कस्टमर आपका अगर ऑर्डर करेगा एक प्रोडक्ट तो उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर 2 करेगा तो 200 मिलेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग देख लेते हैं। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट का अलग पॉइंट्स हो, अलग नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हर प्रोडक्ट को असाइन हो, तो उसके लिए आपको इसका प्रो फीचर देखना पड़ेगा, उसमें ये फ़ीचर है। ये फ्री वर्जन में ये फ़ीचर नहीं है। अब इसके बाद ऑर्डर्स के टोटल पॉइंट्स का भी यहाँ पर ऑप्शन है, मतलब अगर कस्टमर ने 3-4 ऑर्डर्स किए हैं उसके टोटल पॉइंट्स कितने बनेंगे, या फिर मिनिमम आप कितने सेल्स पर ऑर्डर वो पॉइंट्स रखना चाहते हैं, या फिर मैक्सिमम कितने तक पॉइंट्स देना चाहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर 500 की सेल करे उसके बाद उसे पॉइंट्स असाइन हो, तो यहाँ से वो सेटिंग हो सकती है। अब इसके बाद ये देखेंगे इसके प्रो फीचर्स हैं, रेफरल परचेज पॉइंट्स या फिर कूपन जनरेशन, पॉइंट्स एडजस्टमेंट ऑन ऑर्डर रिफंड, ये सारे इसके जो हैं वो फ्री नहीं, ये प्रो फीचर्स हैं। पॉइंट्स एक्सपायरेशन, परचेज प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट, यूज़र पॉइंट, पॉइंट शेयरिंग, ये सब। अब इसको अगर आप प्रो फीचर यूज़ करना चाहते हैं तो इसे अपग्रेड करेंगे और आगे जाकर इसका प्रो वर्जन आप ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं $99 पर ईयर में। और ये आपको 1 साइट का प्लान मिलेगा $99 में। यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके बिलिंग डिटेल्स वगैरह देकर सिंपल आप लोग ये 1 ईयर के लिए परचेज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं बैक अपनी वेबसाइट पर। ये थी इसकी पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स की जनरल सेटिंग। इस प्लगइन के ज़रिए आप अपने वूकॉमर्स के स्टोर पर फ्री में पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स का सिस्टम गेमिफिकेशन आप कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर। अब चलें देखते हैं अपनी वेबसाइट पर कि ये पॉइंट्स किस तरह से शो होते हैं। शॉप पर हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। हम यहाँ से बाय नाउ पर इसमें ओपन करके देखते हैं कि पॉइंट्स हमारे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक प्रोडक्ट कोई भी हम ओपन कर लेते हैं।
ये देखें वो लोड होने लग गया है, ये दोबारा नेट का ज़रा इशू है। ये देखें हमारी प्रोडक्ट ओपन हो गई है। प्रोडक्ट पॉइंट्स 100 पॉइंट्स हमने सेट किए थे, ग्लोबल पॉइंट्स वहाँ पर 100 लिखा था, तो ये हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। कस्टमर जब ऐड टू कार्ट करेगा तो ये पॉइंट्स उसके पास ऐड हो जाएंगे। तो इस सिंपल फ्री प्लगइन के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट में बहुत से फीचर्स ऐड कर सकते हैं।